नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा के इस जिले के बुजुर्गों की भी पेंशन रोक दी गई है। जी हाँ, इस जिले के बुजुर्गों में भी आफत आ गई है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या है बड़ी अपडेट और कैसे होगी ये दूर, जो नई मुसीबत आई है बुजुर्गों पर। और बुजुर्ग सड़कों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। क्या है परेशानी, जान लीजिए। आपके जिले में भी आने वाली है या आ गई होगी। हरियाणा की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि पेंशन बंद होने से दर दर भटक रहे हैं बुजुर्ग, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं बुजुर्ग। ये कैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है? ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र में आय बढ़ने से हरियाणा के कैथल जिले से 3102 बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। सिसला सिसमौर में 150 बुजुर्गों की पेंशन आनी हो गई है बंद। फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र में आय बढ़ने का हवाला देकर जिले में 3102 बुजुर्गों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बंद कर दी गई है। पेंशन बंद होते ही बुजुर्गों के सामने रोजमर्रा के खर्चे चलाना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग अब अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए कभी बैंक, कभी पंचायत, कभी ब्लॉक कार्यालय और कभी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि सरकार के नियमों के तहत जिन बुजुर्गों की फैमिली आईडी में सालाना 3 लाख रुपए से अधिक आय है, उन बुजुर्गों की पेंशन कोई सूचना दिए बिना ही बंद कर दी है समाज कल्याण विभाग ने। यह पहला मौका नहीं है जब पेंशन रोकी गई है। इससे पहले 2 माह पहले फैमिली आईडी और अन्य दस्तावेजों में जन्म तिथि अलग अलग होने पर 2953 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी अकेले कैथल में। उस समय भी बुजुर्गों को दस्तावेज ठीक कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। अब जैसे ही फैमिली आईडी में आय से जुड़ा डाटा अपडेट हुआ है तो पेंशन फिर से बंद कर दी गई है। तो सरकार ने सभी की फैमिली आईडी में जो इनकम है, सालाना आपकी आमदनी है, उसको दोबारा से अपडेट किया है 2026 के लिए। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली आईडी में भी इनकम अलग हो गई हो सकता है कि आप भी आने वाले दिनों में योजनाओं से वंचित रह सकते हैं, या बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन, जो भी पेंशन ले रहे हैं और जिन पर असर पड़ रहा है इनकम को लेकर, वो आपकी भी पेंशन रोक सकता है। आय बढ़ने के बाद जिले में सबसे अधिक पेंशन सिसला और सिसमौर गांव में बंद की गई है। दोनों ही गांव के एक साथ 150 बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है और पूरे गांव के बुजुर्गों पर एक साथ आफत आ गई है। तकरीबन 150 से भी ज़्यादा, 150 के आसपास बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई है इन 2 गाँव में। गांव में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आजीविका का एकमात्र सहारा यही पेंशन थी। पेंशन बंद होने से नाराज गांव बुजुर्ग हवा सिंह रामधारी, दलीप पोहती और अन्य जो बुजुर्गों का कहना है कि उनकी वास्तविक आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फैमिली आईडी में अन्य सदस्य की आय जुड़ जाने या गलत तरीके से अपडेट होने के कारण पूरे परिवार की आय बढ़ी हुई दिखा दी गई है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इन बुजुर्गों का कहना है कि 3000 रुपये की मासिक पेंशन से ही वे दवा, राशन और अन्य जरूरी खर्च पूरे करते हैं। पेंशन बंद होने से उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो बुजुर्गों के सिर पर यह बड़ी आफत आ गई है, बुजुर्गों पर यह बड़ा कहर ढा रही है फैमिली आईडी। इसको लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी कैथल अमरेंद्र सिंह की तरफ से भी ये जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि पेंशन मुख्यालय स्तर पर ही रोकी गई है। ये जानकारी आई है जिला समाज कल्याण अधिकारी कैथल की तरफ से। कहा है कि नए नियमों के तहत वृद्धावस्था सम्मान पेंशन फैमिली आईडी में दर्ज आय के आधार पर दी जाने लगी है। अभी क्रीड विभाग की ओर से डाटा को अपडेट कर दिया गया है, यानी फैमिली आईडी में आपकी इनकम, यह पेंशन मुख्यालय स्तर पर ही रोकी गई है। जिन बुजुर्गों की पेंशन रुक गई है वे अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय को यानी इनकम को अपडेट करवा लें। नियमों के अनुसार फैमिली आईडी में आय दर्ज होने के बाद पेंशन अपने आप ही शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने खास तौर पर यह मैसेज जारी किया है कि आपको कहीं पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यदि फैमिली आईडी आपकी ठीक है तो सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा, और यदि फैमिली आईडी में कुछ गड़बड़ आई तो सारी की सारी पेंशन आपकी रुक जाएगी। आप कहीं भी किसी भी अधिकारी, किसी भी समाज विभाग में आप जाते हैं
तो आपकी पेंशन वहां से शुरू नहीं होगी, क्योंकि फैमिली आईडी का ही डाटा उठा रही है सरकार और उसी आधार पर आपको पेंशन दे रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी ठीक करवानी होगी और तभी आपकी पेंशन दोबारा से शुरू हो पाएगी। वहीं 11,120 बुजुर्ग ले रहे हैं पेंशन। जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिले में इस समय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 11,120 बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त विधवा, विधुर और दिव्यांग भी पेंशन का लाभ लेते हैं। वहां 45 साल से अधिक आयु वाले 688 अविवाहित और 187 विधुरों को भी पेंशन दिया जा रहा है। एक और बुजुर्ग का कहना है कि 2 माह पहले रोकी थी पेंशन रुकने के बाद नपा कार्यालय में पहुंचे मालखेड़ी निवासी बुजुर्ग कृपाल सिंह ने बताया कि 2 माह पहले ही उसकी पेंशन रोक दी गई है। पेंशन शुरू करवाने के लिए वह संबंधित विभागों में शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं से भी सफल समाधान या समय सीमा नहीं बताई जा रही है। कोई फैमिली आईडी ठीक कराने को कह रहा है तो कोई दोबारा सत्यापन की बात कर रहा है। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जो भी पेंशन रोकी गई है, जो भी बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है उनकी फैमिली आईडी में उनकी इनकम ज़्यादा हो गई है। चाहे किसी भी कारण से हुई हो, ये तो आपकी फैमिली आईडी बताएगी कि किस कारण से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। आपका बिल ज़्यादा आ रहा है या आपकी फसल का भुगतान आपके अकाउंट में हो रहा है या कहीं से और पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स हाल फिलहाल में आपने पे कर दिया है या आप राशन नहीं ले रहे थे, आपके नाम पर कार्ड था और कई महीनों से आपने राशन नहीं लिया है, इस कारण से भी आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। और यदि योजनाओं के लाभ लिए हैं आपने जो लाखों में है, वो उस कारण से भी आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। और भी बहुत सारे आय के साधन होते हैं, आपके ने कोई लंबा चौड़ा प्लाट खरीदा है, खेत खरीदे हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें आपने खरीदी हैं सरकार के क्राइटेरिया के बाहर आती हैं वो, तो इस कारण से भी आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। या कोई अन्य चीज़ जो आपके नाम आई है या कोई व्हीकल ले रहे हैं, नए नए व्हीकल लिए हैं आपने, इस कारण से भी कॉमर्शियल तौर पर कोई भी व्हीकल खरीदा जाता है, उसमें भी इनकम जुड़ती है। या 4 पहिया पान जो वाहन है वो पर्सनली तौर पर भी कोई खरीदता है तो उसमें भी इनकम इंक्रीज दिखाती है सरकार। समाज कल्याण विभाग की तरफ से यही मैसेज आया है कि अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए और कहीं पर सत्यापन करने की जरूरत नहीं है। 1-2 और कारण है कि आपका बैंक अकाउंट अलग हो जाना, उसमें भी आपका जो पेंशन है वो रोकी गई है, यानी आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया और फैमिली आईडी में कोई दूसरा बैंक अकाउंट था और पहले किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आप पेंशन ले रहे थे, ऐड अब दूसरा हो गया है और वो बैंक में एक्चुअल में बंद है, तो इस कारण से भी पेंशन रोकी गई है। या ओल्ड एज पेंशनर सिटीजन आपने अपनी फैमिली आईडी में नहीं करवाया है तो उस कारण से भी आपकी पेंशन रोकी गई है। और कई का जो डाटा है वो नाम में भी मिसमैच हुआ है या जन्म तिथि में मिसमैच हुआ है डॉक्यूमेंट में और फैमिली आईडी में, इस कारण से भी आपकी जो पेंशन है वो रोकी गई है। तो चकाचक करवा लीजिए अपनी फैमिली आईडी को, अगले महीने से ही आपकी फैमिली आईडी से शुरू हो जाएगी पेंशन। ये समाधान आया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। वैसे हरियाणा के बुजुर्ग सड़कों पर फिर रहे हैं, चक्कर काट दे इधर से उधर। बुजुर्गों को न तो कोई व्हीकल चलाना आता है, न ही उनके साथ को जा रहा है, तो खुद प्राइवेट जो व्हीकल है उनमें जा रहे हैं, भाड़ा लगा रहे हैं, किराया लगा रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमारी पेंशन नहीं चालू हो रही है, हमें इधर उधर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जाइए वहाँ पर जाइए। कोई कह रहा है कि फैमिली आईडी ठीक करवाइए, कोई कह रहा है कि दोबारा से आपकी पेंशन की वेरिफिकेशन होगी, तो कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है। तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये आया है कि अपनी फैमिली आईडी को आप करेक्ट करवा लीजिए, आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। जो भी आफत आई है, जो भी कहर टूटा है बुजुर्गों पर बुढ़ापा पेंशन को लेकर, वो फैमिली आईडी से ही हुआ है सब कुछ, तो उसी को आप ठीक करवा लीजिए। लगातार कई महीनों से हम कह रहे थे कि फैमिली आईडी को एकदम करेक्ट करिए और जब अभी क्रीड विभाग की तरफ से फैमिली आईडी में
इनकम इंक्रीज और डिक्रीज की गई थी, तब भी हमने आपको जानकारी दी थी कि अपनी अपनी फैमिली आईडी को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि सभी की इनकम डिक्लेयर कर दी गई थी और उसके 1-2 दिन के बाद ही तुरंत वेरीफाइड हो गई थी। तो जो आपकी वेरीफाइड इनकम है उसी के अनुसार आपकी बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा होते ही बुढ़ापा पेंशन कट रही है। तो फैमिली आईडी ही आधार है इसका। कहीं पर भी जाइए केवल एक ही जवाब मिलेगा कि फैमिली आईडी को आप ठीक करवा लीजिए। तो बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बुजुर्गों तक ये जानकारी पहुंचे और अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। और ये उन पर जो कहर ढाया हुआ है, बुढ़ापा पेंशन ने आफत आई हुई है, वो जो सड़कों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसों के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, वो ना काटे और कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। आगे भी खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।